टेस्ट देते हैं कि नहीं? तुम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई टेस्ट के बारे में। बार बार बोलता हूं मैं तो वैसे ही। मेरी बात सुन ले भाई, सुन ले। पुराने जितने टेस्ट हो गए हैं ना, पुराने जितने टेस्ट हो गए हैं, मैंने पहले भी बोला और आज ढंग से बोल रहा हूं, टेस्ट हो गए, उनका सबका निकालो क्या? प्रिंट आउट। प्रिंट आउट। अगर तुझे सच में ही सेलेक्ट होना है तो मान ले कि जैसे अगला संडे आएगा, तेरा कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी तुझे एक टेस्ट देना है कि सर इतने टेस्ट कहां से लाए, पुराने टेस्ट वापस दो। आप कसम खा लो कि हर संडे में एक टेस्ट दूंगा, चाहे आपका टेस्ट हो या नहीं हो। मान ले कि 15 दिन में एक टेस्ट आपका होता है, तो एक संडे है तेरे पास, कम से कम तुझे 2 घंटे लगेंगे, ज्यादा ज्यादा 2 ही लगेंगे भाई। पुराना टेस्ट है तो बहुत सारे क्वेश्चन तुझे पहले से ही आते होंगे, फिर भी तुझे टेस्ट देना है। हर संडे एक टेस्ट दे, हर संडे एक टेस्ट जरूर दे दे पुराने टेस्ट का। इससे क्या होगा, तेरा रिवीजन होता रहेगा। और वैसे ही दे जैसे आप देते हो, वैसे ही दे जैसे आप देते हो। इसका तुझे बहुत फायदा मिलेगा दोस्त। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितने जनों को चाहिए? सिर्फ सीट ही चाहिए ना। पहले प्रायोरिटी क्या है कि सर हमें तो हमारी एक सीट फिक्स करनी है। पहली प्रायोरिटी क्या है कि सर हमें तो हमारी 2.0 का है तो वो भी निकाल ले भाई, 2.0 के देने लग जा। टेस्ट टेस्ट के लिए तो कहीं का भी दे ले भाई, जो भी बेचे तेरे, 2.0 का टेस्ट देने लग जा। 2.0 का नहीं है, 1.0 का नहीं है, तो अपना फोटोकॉपी निकाल, हर संडे टेस्ट देना है। एक सीट चाहिए ना। अब मेडिकल कॉलेज की एक सीट के लिए तुझे 720 में से 720 चाहिए क्या? नहीं। पर क्या तुझे एफर्ट 720 वाले ही मारने पड़ेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर हमें मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट सीट के लिए 720 नंबर नहीं चाहिए, पर तुझे पूरे साल भर जो एफर्ट्स मारने हैं वो 720 नंबर लाने के हिसाब से मारने हैं, तब जाके कहीं तुझे एक सीट मिलेगी। हल्के में मत लेना चीजों को कि मुझे तो सीट चाहिए एक, मेरा तो कट ऑफ कम जाता है इतने में। एफर्ट्स तो 720 वाले मारेगा ना, तब जाके तुझे एक सीट मिलेगी। लिख के ले ले। तो एफर्ट्स पूरे लगाने हैं। रैंक की कहानी बाद में है, पहले हमें सीट सिक्योर करनी है। एफर्ट्स हम 720 वाले मारेंगे, भले हमारे मार्क्स 500 आए, 550 आए, 600 आए, 650 आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब वो जो एक सीट चाहिए ना, वो एक सीट इस बात से डिसाइड नहीं होगी कि हमें कितना सब्जेक्ट नॉलेज है। वो तेरी एक जो सीट है ना गवर्नमेंट कॉलेज के एमबीबीएस के, वो इस बात से डिसाइड नहीं होती कि हमें कितना सब्जेक्ट आता है। वो सिर्फ एक बात से डिसाइड नहीं होती है। ये सिर्फ सब्जेक्ट के नॉलेज का एग्जाम नहीं है। जिस दिन तू इस बात को समझ गया ना, उस दिन तू वो कर लेगा जो तूने सोचा है। वो डिसाइड होगी तेरी स्पीड से, तेरी एक्यूरेसी से। 25 लाख में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, लाखों बच्चे, जिनको बहुत कुछ आता होगा, पर सबको तो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? उस एग्जाम के दौरान आपका स्पीड का खेला, आपके एक्यूरेसी का खेला, नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल का खेला भाई। जब इन एक एक पॉइंट को तू काम कर रहा होगा ना, तब जाके तेरी एक सीट बनकर तैयार होगी तेरे लिए और तेरा स्वागत करेगी कि आओ राजा, कुंदी ना खड़काओ, तुम सीधा अंदर आओ। हाँ, फिर ये खेल चलेगा। और भैया अगर तूने ये चीजें ध्यान नहीं रखी ना, तुम कितना ही कुंदी खड़का लो, कौन हो राजा, तुम सीधा बाहर जाओ और बजाओ बाजा, इधर कुछ नहीं तुम्हारे लिए। तो मेरी बात समझ गया होगा भाई। सारा खेल आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करिए दबा के, और वो भी टेस्ट पेपर से करिए ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? आपने मान लो कि एक चैप्टर में ज्यादा ज्यादा 500 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। एक चैप्टर में मैक्सिमम 500 क्वेश्चन लगा ले, उसके बाद तुझे नए क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे सीट चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। उन्हीं 500 क्वेश्चन को फिर कर, बार 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 बार, और टेस्ट पे टेस्ट दे। किसी को लगता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि साहब हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए, 500 मैक्सिमम है। मैं तो कहता हूं 300 भी तू कर सकता है, अलग अलग वैरायटी के 300 कर ले, उसके बाद नया क्वेश्चन मत कर, टेस्ट पेपर दे दबा के। क्लियर है?